हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। मैं राहुल कुमार। आज मैं दोस्त बात करने जा रहा हूँ गणित की प्रकृति के बारे में। गणित की प्रकृति बोले तो मैथ पेडागोजी से रिलेटेड मैं बात करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के कीजिए और दबा के पढ़िए। ये जितना भी पॉइंट मैं ला रहा हूँ दोस्त, आपके टू द एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से ला रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। देखिए, एक एक पॉइंट में लाया हूँ इस चैप्टर का, टू द पॉइंट है। इस चैप्टर से 1 से 2 नंबर पूछा जाता है दोस्त। अगर आप सही से अध्ययन कर लीजिएगा, 1 से 2 और वीडियो देख लीजिएगा तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि फुल डिटेल मैंने थ्योरी दिया है और आसानी से आसान भाषा में दिया है ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब मैं देर न करते हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ और बात करता हूँ गणित की प्रकृति के बारे में। देखिए, गणित की प्रकृति क्या है। गणित पहले क्या है, गणित का शाब्दिक अर्थ वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। सही बात है, वह शास्त्र जिसमें गणना मतलब सबसे पहला महत्वपूर्ण अगर दिया जाए गणित में तो गणना सबसे पहली आती है। उसके बाद उसकी संख्या जितने भी आते हैं शाखाएं उसके बाद आते हैं। तो गणित में सबसे पहले प्रधानता किसको दिया जाता है, गणना को। ठीक है दोस्त, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त, आगे बढ़ता हूँ। एक एक पॉइंट की मैं डिस्कस करूँगा, एक एक पॉइंट को लेके चलूँगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कहते हैं, इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। सही बात है, गणित जो है ना संकेत पे ही चलता है। जैसे मान लीजिए संकेत बोले तो जोड़ का संकेत, घटाव का सिंबल हो गया, आपको गुणा का सिंबल, भाग का सिंबल, बड़ा छोटा सबका सिंबल है। इसके आधार पर हम गणित का जो है पूरा अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्त, और इससे हमारे दिशा और स्थान का भी बोध होता है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, आगे चलता हूँ दोस्त। आगे कह रहा है, गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ है। सही बात है, गिनती से ही हुआ है और संख्या पद्धति इसका एक विशेष क्षेत्र है। संख्या पद्धति क्या है, इसका विशेष क्षेत्र है जिसकी सहायता से गणित की अन्य शाखाओं को विकसित किया गया है। सही बात है, इसी की सहायता से गणित की अन्य शाखाओं को क्या किया गया है, विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब जो विचार आता है गणित के बारे में, कुछ मनोवैज्ञानिक ने अपना तर्क दिया है गणित को लेकर के। तो चलिए सुनते हैं अब क्या कह रहे हैं। मार्शल एस स्टोन के अनुसार क्या है, गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। ये कह रहे हैं कि गणित एक अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। यह एक अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्व से मिला के बना है, लेकिन इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। अमूर्त का मतलब है जिसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, जो हमारे सामने है भी नहीं, उसका हम अध्ययन करते जा रहे हैं। ये भी बात सही है। चलिए ये इनका विचार था। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार क्या है गणित, इसके बारे में देखते हैं। गणित को परिभाषित करते हुए लिखा है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सही बात है, हम जब कुछ कर रहे हैं तो इसका ना कोई कहानी है, ना कोई स्टोरी है, कुछ भी नहीं है। तो हम जब करते हैं तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है और न ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है, और यह भी नहीं जान पाते कि जो कह रहे हैं वह सत्य है। ये भी बात सही है। ये था बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट गैलीलियो जी के बारे में बात करते हैं। गैलीलियो के अनुसार गणित के महत्व को स्पष्ट करते हुए गणित को इस प्रकार परिभाषित किया है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये कह रहे हैं कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को गणित में ही लिख दिया है। ये भी बात सही है, क्योंकि हर विषय हर चीज़ गणित पे ही चलता है। अगर गणित नहीं है
तो सभी विषय अधूरा रह जाएगा गणित के बिना, क्योंकि संख्या की बात कीजिए, पृष्ठ की बात कीजिए, कंटेंट की बात कीजिए, सब गणित से शुरुआत होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लॉक के अनुसार, लॉक जी क्या करें गणित के बारे में, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। सही बात है, गणित ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को तर्क वितर्क करने की, सोचने की शक्ति बढ़ाता है। ठीक है, और ये एक आदत डालता है कि तर्क वितर्क कैसे किया जाता है। ये लॉक जी का विचार है। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं हॉगबेन जी। हॉगबेन जी का कहना है, हॉगबेन के अनुसार कहता है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। देखिए, सभ्यता और संस्कृति की जब बात कर दे तो समझ जाइएगा हॉगबेन का विचार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त, आप पूरा वीडियो देखिए, A to Z पॉइंट आप दिमाग में, जहन में बैठ जाएगा। ठीक है दोस्त, रोजर बेकन के अनुसार क्या कहता है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। ये कहते हैं कि विज्ञान का जो है ना सिंह द्वार और कुंजी कौन है, गणित है। इनका ही कहना सही है, क्योंकि गणित के बिना विज्ञान चल ही नहीं सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेसर बॉस के अनुसार कह रहे हैं, हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियादी गणितीय विज्ञान है। ये भी बात सही है, इनका ये अपना विचार है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार गणित क्या है, गणित मापन, मात्रा तथा परिमाण की विज्ञान है, परिमाण का विज्ञान है। ये कह रहे हैं गणित हम उसको कहते हैं मापन, देखिए मापन हो गणित में होता है, मात्रा की ज्ञान होती है, बिल्कुल परिमाण होता है का विज्ञान है। ये सभी पॉइंट सबका अपना अपना विचार था, अपने अपने स्तर से इन लोगों ने दिया है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ इसी सब का संक्षेप रूप में 2 पॉइंट आ जाएगा। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर गणित के संबंध में हम कह सकते हैं कि गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है, गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणित माप तौल, मात्रा तथा दिशा का विज्ञान है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट है गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा या शाखा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्त, ये जितने पॉइंट हम पहले ऊपर पढ़े हैं उसी का ये निचोड़ दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, देखिए गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। ये पहले बता दिए, गणित विषय ही है, अमूर्त विषय है। ठीक है, नेक्स्ट, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, इसमें तर्क वितर्क किया जाता है। गणित ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको तर्क वितर्क या मस्तिष्क में एक व्यायाम का काम करता है, क्योंकि हर एंगल से लॉजिकली रूप से सोचने की बात करता है, तो गणित है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। अभी जस्ट बोले थे आपको, गणित आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विषय है, प्रयोग करके देखना पड़ता है और इसमें उदाहरण की बात किया ही जाता है। बिना उदाहरण के आधार पर बच्चा जल्दी आसानी से नहीं सीखेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त, गणित की प्रकृति। अब क्या है, गणित की प्रकृति क्या है, प्रत्येक विषय की अपनी एक प्रकृति होती है जिससे पाठ्यक्रम में उस विषय का स्थान निश्चित होता है। हर विषय का अपना अपना प्रकृति है और पाठ्यक्रम में उनका स्थान अपना एक निश्चित होता है। उसी प्रकार से गणित की प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक अस्थायी एवं स्पष्ट है। ये सभी विषय के अलावा इनका स्थायी अधिक है और इसका स्पष्टता भी, क्लियरेंस होती है। ठीक है, गणित की प्रकृति के बारे में निम्न कथन इस प्रकार से है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए सॉरी, गणित में सॉरी, गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या माप तोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्त, बहुत अच्छा बात है। गणित की अपनी भाषा है। देखिए ये सब नेचर है गणित का। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञान इंद्रियां, याद रखिए क्या है, ज्ञान इंद्रियां है। गणित के ज्ञान का आधार निश्चित है, ये भी बात सही है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। हाँ, गणित में यही तो एक चीज़ है जिसमें कि उसका विश्वास किया जा सकता है। ठीक है दोस्त,
इसमें सत्यता की बात होती है, स्पष्टता की बात होती है, किसी प्रकार की संदेह नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है। ठीक है, ये सभी इसी में मिलेगा आपको। कोई सब्जेक्ट में इतना परफेक्चुअलिटी नहीं मिलेगा जितना कि इसमें क्लियरेंस मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। सही बात है, पहले ही पढ़ चुके हैं। साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। अमूर्त चीज़ को मूर्त रूप में परिभाषित करते हुए उसको बताया जाता है। ठीक है दोस्त, क्योंकि इसमें ना ही तो कोई स्टोरी रहता है ना उसके बारे में हम लोग कुछ जान पाते हैं। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। दुनिया की सभी जगह, कहीं भी किसी देश में गणित का जो रूल रेगुलेशन है सब जगह बराबर होगा। अगर a+b है, a+b का होल स्क्वायर a² प्लस 2b+b² हुआ तो सभी जगह मतलब दुनिया के किसी भी कोना में ये सब जगह बराबर होगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद कहते हैं किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। मतलब इसकी जांच जो है ना किसी भी समय कहीं भी इसका सत्यता की जांच की जा सकती है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ, गणित के विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती है। आपको पहले बोले किसी भी प्रकार की डाउट गणित में रहता ही नहीं है। ये एक अमूर्त विषय है दोस्त, अमूर्त तत्वों से बना है। नेक्स्ट पॉइंट, गणित के अध्ययन से आगमन, देखिए उदाहरण, निगमन, नियम तथा सामान्यकरण की योग्यता विकसित होता है। बहुत अच्छी बात कहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका देखिए, गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। सही बात है, गणित पढ़ने से, गणित का अध्ययन करने से बच्चों में एक मनोबल जो है ना बढ़ता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गणित से बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि गणित ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लॉजिकली रूप से सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, कहते हैं गणित। देखिए, गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। सही बात है, गणित का उपयोग जो है ना अनेक विषयों में किया जाता है, खासकर विज्ञान में तो किया ही जाता है। जैसे भौतिकी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तथा अन्य विषयों में भी गणित का अध्ययन किया जाता है। ये चीज़ आप कभी नहीं कर सकते हैं कि इस विषय में नहीं करते, हर एक विषय में इसका अध्ययन होते रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, गणित पढ़ाने के तरीके। कौन कौन से गणित पढ़ाने के तरीके हैं? अभ्यास कार्य के माध्यम से, मौखिक कार्य के माध्यम से, समूह कार्य के माध्यम से, गृह कार्य के माध्यम से, लेखन कार्य के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से हम गणित बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप बताइएगा दोस्त, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आप बताइएगा कि ये हमारा सेशन कैसा रहा इस चैप्टर के लिए, और टू द पॉइंट लाया हूँ। हो सके तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसको बारीकी से दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्त, और इसमें से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है। अगर आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। दोस्त, आप लोग सभी चैनल को सपोर्ट करते हैं, क्या इस चैनल को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, मेरे भाई एवं बहन, मैं चाहता हूँ कि सभी भाई बहन के पास ये वीडियो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका सदुपयोग सभी लोग कर सकते हैं। साथ में इसमें दिया गया थ्योरी का भी अध्ययन कर लें। थैंक यू दोस्त।